हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। आज जो हमारा क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, दैट इज़ व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। हम इसमें बताएंगे कि हमें बुक्स और बरियल्स यानी कि एक्सकेवेशन से क्या क्या बातें पहले के टाइम के बारे में पता चली हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द वैदिक पीरियड डिवाइड हो रखा है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में हमने वैदिक पीरियड को डिवाइड कर रखा है। अर्ली वैदिक पीरियड मतलब जिसको हम ऋग्वेद का पीरियड बोलते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड। और अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच की अगर हम बात करें 100,000 BC की, तब आयरन की डिस्कवरी हुई थी। अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों को सिम्बलाइज किया जाता था जना बोल के, जना या जन, और कैटल्स, काओ, शीप, गोट, इनके बारे में पता चला। लेटर वैदिक पीरियड में जनपद्स का फॉर्मेशन हुआ और एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। अब हमें हमारे पास्ट के बारे में पता कैसे चलता है, तो दो वेज हैं जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चल सकता है। लाइक सबसे पहला है मटेरियल रिमेन्स, मतलब पुरानी चीज़ों के रिमेन्स अगर मिलें तो उससे हम पता कर सकते हैं, या फिर कुछ रिटन सोर्सेज भी होते हैं लाइक ऋग्वेद, मतलब वेद्स वगैरह जो होते हैं, जो कि हिस्टोरियंस उनको स्टडी करते हैं। और मटेरियल्स रिमेन्स का हमें पता चलता है एक्सकेवेशन करके, यानी कि खुदाई करके। तो एक्सकेवेशन से हमें बरियल्स और ऋग्वेद यानी कि बुक्स, तो बरियल्स और बुक्स इन दोनों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि बरियल्स और बुक्स हमें क्या क्या बताते हैं, यानी कि हमें एक्सकेवेशन से क्या पता चला और वेदा वगैरह से हमें क्या क्या चीज़ें पता चली थी। तो अगर बरियल्स की बात करें तो इनके फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और एक स्पेशल बरियल मेथड यूज होता था इनाम गांव में, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वेदास क्या होते हैं? वेदास वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक है, पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक। ये 4 में डिवाइडेड है। वेदास 4 तरह के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो कि ओल्डेस्ट वेद है और इसमें हाइम्स वगैरह होती हैं। और ये जो वेदास थे ये लेस देन मतलब 200 साल से भी पहले, मतलब कम उसमें टाइम डिफरेंस में इनको प्रिंट किया गया था, मतलब 2000 ईयर्स पहले वेदास वर प्रिंटेड। तो जो ऋग्वेद है वो 3500 ईयर्स पहले कंपोज किया गया था, जिसमें हाइम्स प्रेजेंट है। हाइम्स यानी कि गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में हमें उनकी डिस्क्रिप्शन देती हैं, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली मतलब मोर देन 1000 हाइम्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम सुक्ता या वेल सेड भी बोलते हैं। हाइम्स हमें गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में बताती हैं, जैसे कि अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि को बोलते हैं हम गॉड ऑफ फायर, इंद्र को बोलते हैं वॉरियर ऑफ गॉड, या फिर अगर हम बोलें गॉड ऑफ वॉरियर, सॉरी। और सोम एक ऐसा प्लांट है जिससे कि एक स्पेशल तरह की ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी पहले के टाइम में। हाइम्स सेजेस कंपोज किया करते थे, यानी कि जो ऋषि मुनि होते थे वो हाइम्स को कंपोज करते थे, और प्रीस्ट इन हाइम्स को रिसाइट करते थे और उनको स्टूडेंट्स को लर्न कराते थे, समझाते थे, टीच करते थे। और हाइम्स जो होती थी वो मेजॉरिटी मेन उनको पढ़ते थे, और कुछ वुमेन्स भी उनको पढ़ती थी और समझती थी। ऋग्वेद को रिसाइट किया जाता था और हियर किया जाता था रेदर देन बीइंग रेड, मतलब सिर्फ पढ़ने के अलावा उन्हें समझाया जाता था। प्रीस्ट जो होते थे वो उन हाइम्स को रिसाइट करते थे और स्टूडेंट्स को फिर उन्हें लर्न कराते थे और समझाते थे। रिटन डाउन आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ बीइंग कंपोज्ड, मतलब काफ़ी सालों बाद, कंपोज होने के काफ़ी सालों बाद ऋग्वेद रिटन फॉर्म में आए थे। हाइम्स की अगर हम बात करें तो हाइम्स एक तरह के डायलॉग्स होते हैं, जैसे कि डायलॉग हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है बिटवीन विश्वामित्र एंड द रिवर। विश्वामित्र एक सेज था, यानी कि ऋषि थे वो, और जो कि एक ऐसे एरिया में रहते थे वेयर दीज रिवर्स फ्लो। और रिवर कौन कौन सी थी? ब्यास और सतलज। तो इसमें हॉर्स के बारे में बताया है। ये जो कन्वर्सेशन है उन विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में, इसमें हॉर्सेस का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, काउज वगैरह का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, यानी कि इससे पता चलता है कि उस टाइम पे ये जो हॉर्सेस और काउज वगैरह थे ये काफ़ी वैल्यूएबल या फिर वैल्यूड एनिमल्स हुआ करते थे। ऋग्वेद में कैटल्स, हॉर्सेस, चैरियट्स के बारे में बताया है, मतलब कैटल्स चिल्ड्रन स्पेशली सन, हॉर्सेस, और जो चैरियट्स यानी कि जो ये बैटल के टाइम पे ये यूज़ करते थे हॉर्सेस और चैरियट्स का, उनके बारे में इन ऋग्वेद में बताया गया है। अब पहले के टाइम पे बैटल्स वगैरह भी काफ़ी होती थी, तो बैटल्स होने के मेन रीजंस क्या क्या थे? तो या तो लोग बैटल्स करते थे कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, या फिर किसी लैंड को कैप्चर करने के लिए, या फिर वाटर के ऊपर लड़ाई होती थी, या फिर कोई
किसी किन्हीं लोगों को कैप्चर करना हो तब बैटल्स फॉट की जाती थी। और लोग बैटल्स जीते हैं इसकी वजह से काफ़ी सारे यज्ञ वगैरह यानी कि सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, और इसमें फायर को मेन माना जाता था, और घी, ग्रेन्स और एनिमल्स के साथ ये सेक्रीफाइस कंप्लीट की जाती थी। और बैटल मतलब ये जो यज्ञ के बाद वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, बैटल के बाद वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन 3 कैटेगरीज में होता था। या पहला है प्रीस्ट को मिलता, देन लीडर्स को मिलता, और फिर बाकी के लोगों के बीच में वो बांट दिया जाता था। इन लोगों की कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, मोस्टली मैन ही लड़ाइयाँ फाइट करते थे, और असेंबलीज बनाई जाती थी टू डिस्कस द वॉर। और अगर हम बात करें ग्रुप्स, तो ये जो पहले की कम्युनिटी थी वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहले थे प्रीस्ट और दूसरे थे राजा। प्रीस्ट जो कि रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, और राजा जो विच डू नॉट हैव कैपिटल्स, इनके पास कोई कैपिटल्स नहीं होती थी। उस टाइम के राजा अलग थे, और हम जो राजास को समझते हैं जानते हैं वो उस तरह के राजा नहीं थे पहले। तो इन राजास के पास कोई कैपिटल नहीं होती थी, कोई पैलेस या कोई आर्मी नहीं होती थी। जनरली इनके सन थ्रोन को यानी कि इनकी पोजीशन को इनके बेटे को नहीं दिया जाता था। जैसे कि हम आजकल के टाइम में हमें पता है कि राजा यानी कि उनके पास कैपिटल थी, उनके बड़े बड़े पैलेसेस थे, और राजा का बेटा राजा बनता था। ऐसा ये वाले राजा वो नहीं थे, इनके पास ना तो कैपिटल्स थी, ना इनके बेटे इनका जो पद सक्सीड करते थे, और ना ही इनके पास पैलेसेस या आर्मीज हुआ करते थे। अब लोगों का या कम्युनिटी का क्लासिफिकेशन 2 तरह से किया गया है, जन और विश। तो पुरजन, भरतजन और यदुजन, ये 3 तरह के जन होते थे। क्लासिफिकेशन किया गया था लोगों का जन और विश में, और जन ये 3 तरह के थे, पुरुजन, भरतजन और यदुजन। लोग भी 2 तरह के थे, या तो वो आर्यंस थे या फिर उनको दास और दासियूस बोलते थे। आर्यंस वो लोग थे जो कि हाइम्स कंपोज किया करते थे, पीपल हु कंपोज हाइम्स, एंड द दासास वर जो उनकी सेवा करते थे। तो ये जो हाइम्स थी वो ओपोनेंट्स के लिए होती थी, और डिफरेंट लैंग्वेज में ये लोग बोलते थे। अब ये इसमें हमें बताया है कि मेगालिथ्स को इरेक्ट करने की प्रैक्टिस के बारे में। तो मेगालिथ होता क्या है पहले तो ये समझ लो। मेगालिथ स्टोन बोल्डर्स होते थे, मतलब जो कि एक तरह से बोल सकते हैं बड़े बड़े पत्थर होते थे, जिनको विच वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड फॉर मार्क बरियल साइट्स, मतलब बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए उनको यूज़ किया जाता था, और लोग उन्हें केयरफुली अरेंज करके रखते थे। और ये जो मेगालिथ्स को इरेक्ट करने की जो प्रैक्टिस थी वो 3000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी, और डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के एरियाज़ में ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट रही थी। अब कुछ मेगालिथ्स यानी कि कुछ बरियल साइट्स तो हमें ऑन दी सरफेस भी दिख जाती हैं, बट काफ़ी सारी मेगालिथिक बरियल्स थी जो कि अंडरग्राउंड होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को एक सर्कल ऑफ स्टोन मिलता है, मतलब स्टोन बोल्डर्स का, बड़े बड़े पत्थरों का एक सर्कल फॉर्म मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट का, या फिर एक सिंगल बड़ा सा पत्थर होता है जो कि ज़मीन पर खड़ा होता है। अब दीज आर दी ओनली इंडिकेशंस जो कि हमें बताती हैं कि इस एरिया के नीचे बरियल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये जो बरियल्स थे इन सबके कुछ कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे जनरली जो डेड लोग थे वो अलग अलग पॉट्स के साथ उन्हें बरी किया जाता था, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड, वेयर ऑल्सो फाउंड आर दी टूल्स एंड वेपन्स। किसी किसी जगह पे हमें टूल्स और वेपन्स भी मिल रहे हैं आयरन के, और कभी कभी स्केलेटन, हॉर्सेस की स्केलेटन, हॉर्सेस के इक्विपमेंट्स और ऑर्नामेंट्स, स्टोन और गोल्ड के, हमें काफ़ी सारी चीज़ें इन मेगालिथिक साइट्स या फिर जनरली अगर हम बोलें इन बरियल साइट्स पे हमें देखने को मिला है। तो हम इससे कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों का शायद बरी करने का तरीका अलग अलग होगा। अब हम कुछ सोशल डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो जैसे कि सोशल डिफरेंसेस जैसे मतलब एक्सकेवेशन में हमें क्या क्या चीज़ें मिली, उससे हमें पहले की सोसाइटी के बारे में क्या क्या पता चलता है। तो अगर हम बात करें कि अगर बरियल में चीज़ें कम होंगी, मतलब उस बरियल साइट पे अगर लेस ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, तो यानी कि वो बंदा जो था वो काफ़ी गरीब था, और अगर जितनी ज़्यादा चीज़ें बरियल के साथ मिलेंगी उतना ही वो अमीर माना जाता था। ये एक तरह की थिंकिंग है। और ब्रह्मगिरी की अगर हम बात करें तो ब्रह्मगिरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक स्केलेटन मिला था 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड, 4 कॉपर बैंगल और 1 कॉन्च शेल के साथ एक स्केलेटन मिला था। काफ़ी सारे स्केलेटन ऐसे भी थे जिनके पास विच ओनली हैव अ फ्यू पॉट्स।
दीज फाइंड्स, अब इनसे हमें क्या पता चलता है कि देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टेटस, लोगों के बीच में काफ़ी सारा डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और वॉट एवर, मतलब कुछ लोग रिच थे, कुछ लोग पुअर थे, कुछ लोग शेफ्स थे, चीफ से, और कुछ लोग फॉलोअर्स थे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ऊपर से देखें तो जितने ज़्यादा हमें ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, हम पता कर सकते हैं कि वो बंदा उतना ही अमीर था, और अगर ऑब्जेक्ट्स बरियल के साथ जितने कम मिले हैं तो यानी कि ही वॉज अ पुअर मैन। अब कहीं कहीं ऐसा भी मिला है कि एक बरियल में एक से ज़्यादा स्केलेटन प्रेजेंट थे। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सेम फैमिली के लोग थे उन्हें शायद अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अलग, मतलब टाइम तो अलग होगा लेकिन प्लेस और पोजीशन बरी करने की वही होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर एक बरियल में एक से ज़्यादा स्केलेटन है तो यानी कि वो सेम फैमिली के लोग होंगे। टू आइडेंटिफाई देयर बरियल साइन पोस्ट का यूज़ किया जाता था, जिससे कि बरियल के बारे में हमें पता चल जाए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा इनाम गांव। इनाम गांव यानी कि एक ऐसा प्लेस जो कि रिवर गॉड के ट्रिब्यूटरीज, मतलब रिवर भीमा की ट्रिब्यूटरी है गॉड, और इसके अलोंग ये इनाम गांव बसा हुआ था। 3600 से 2700 ईयर्स पहले की बात है। जनरली क्या होता है कि बरियल पैटर्न में मैन लेड स्ट्रेट हेड नॉर्थवर्ड, मतलब जो बंदे का सर होता है वो नॉर्थवर्ड होता है, और बरियल्स कभी कभी विद इन हाउस और आउटसाइड भी होते हैं। और वेसल्स का, हम जैसे वेसल्स में क्या क्या रखते हैं, ग्रेन्स और वाटर रखा करते थे, बट कुछ स्पेशल बरियल्स ऐसे थे जिसमें मैन को क्रॉस लेग यानी कि क्रॉस लेग करके उसको लिटाया गया था, और ये हाउसेस में ही बरी किए गए थे, और 4 लेग्ड क्ले जार के साथ बरी किए गए थे इन कोर्टयार्ड। और ऑक्यूपेशन, तो इनाम गांव के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या क्या था, फार्मर्स थे ये लोग, हंटर्स थे, और कुछ कुछ गैदरर्स भी थे, यानी कि हंटिंग गैदरिंग करते थे, और कुछ लोग फार्मिंग किया करते थे। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इजी भी था। एक बार इसको गो थ्रू करना, NCERT से इसको एक बार रीड करना। कोई भी डाउट हो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।